अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपकी फरमाइश पर मैं साल अव्वल के इम्तिहानी निसाब और उसके नंबरों की तकसीम जो है वो बताऊंगी। एक नज़र में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो निसाब है वो कैसे और कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबरों में आता है। तो लिहाजा हमारा आज का मौजू हुआ इम्तिहानी निसाब और नंबरों की तकसीम। एक नज़र में सबसे पहले हम देखते हैं हिस्सा मारूज़ी। इसका वक्त क्या होता है आपको जो पेपर में दिया जाता है वो है 20 मिनट। सबसे पहले आप चीज़ नोट करें वो क्या है। एक तरतीब से मैं आपको बताऊंगी ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इम्तिहानी निसाब को समझ सकें। निसाबी सवालात के कसीरुल इंतहाबी सवालात जिसको आप MCQs कहते हैं, ये आएगा हिस्सा नसर में से। नंबर कितने होंगे? 5। हिस्सा नसर जो आप पढ़ते हैं, आपके 14 अस्बाक हैं, वहाँ से जो MCQs की सूरत में आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे। इसके बाद आप लोगों का अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात क्या हैं, और यकीनन आप इनसे वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें तशबीह जो कि आप नहम दहम में पढ़ती हैं, इस्तारा और तलमीह शामिल हैं। ये भी MCQs की सूरत में ही होंगे। इसके भी नंबर हैं 5। इसके बाद जीम क्या है आपके पास? शेरी इस्तिलाहात। इससे भी यकीनन आप लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। मैं बताती हूँ रदीफ़, काफ़िया, मतला और मक्ता। अगर नहीं जानती आप तो यकीनन मेरे अगले जो लेक्चर हैं उनमें ये चीज़ें भी शामिल होंगी कि मैं आपको अदबी इस्तिलाहात और शेरी इस्तिलाहात बहुत अच्छे और आसान और सादा तरीके से बताऊं, ताकि जो किताबी और मुश्किल ज़ुबान है उससे बच्चों की जान छूटे और वो बात समझने के काबिल हों। 5 नंबर का ये आएगा। उसके बाद जुमले दुरुस्त करें। यकीनन आपने जमात नहम में भी सीखा है, वहाँ अफ़ाल के मुनासबत से है, मफ़ूल की मुनासबत से था। यहाँ पे तज़कीर और तनीस के हवाले से है। ये भी MCQs की सूरत में आपका ज़ाहिर है हिस्सा मारूज़ी है। ये आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी और उसमें से आपने दुरुस्त ऑप्शन पर टिक करना है। कुल नंबर कितने हो गए? ये 5, 10, 15, 20 नंबर हो गए आपके हिस्सा मारूज़ी के, और वक्त भी आपके लिए जो दिया जाता है वो 20 मिनट का है। अब देखते हैं हिस्सा इंशाइया। इंशाइया एक ही बात है, इसमें आप परेशान मत होइएगा। साल अव्वल इसका वक्त कितना होता है आपके पास?
तो बच्चों इसका वक्त है 3 घंटे में से 20 निकल के तो 2 घंटे 40 मिनट हैं जो आपके पास वक्त। इसकी भी मैं नहायत तफसील से आपको बताऊंगी एक एक चीज़, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हमारा पेपर क्या आएगा, कैसा आएगा, कहाँ से क्या आता है और कितने नंबर का आता है। इसको मैं सवाल नंबर 2 दूंगी और इसका अलिफ क्या है सबसे पहले आप ये देखिए। अशार की तशरीह आएगी जो कि हिस्सा नज़्म से होगी। और इसके नंबर होंगे 10। बे अशार की तशरीह होगी हिस्सा गज़ल में से, इसके नंबर हो गए 10, यानी कि 20 नंबर आपकी तशरीह के हुए। सवाल आगे तीसरा देखिए। हवाला मतन और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह जो की जाएगी हिस्सा नसर में से। ये आपका क्वेश्चन बहुत हैवी है जी, इसके 15 नंबर हैं। ये आप जहन में रखिएगा कि ये 15 नंबर का है, बहुत अहम सवाल है। सियाक़ व सबाक़ और हवाला मतन, यकीनन इन अल्फाज से आप ना वाकिफ़ नहीं होंगे। हवाला मतन यानी कि ये जो तहरीर है, जो लिखी हुई तहरीर है, इसको मतन कहते हैं। ये मतन का हवाला क्या है, माहज़ क्या है, सिन्फ़ क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। इसका मुसन्निफ़ कौन है, ये हवाला मतन कहलाता है। इंशाअल्लाह बाद में मैं आपको मज़ीद तफ़सील से भी बताऊँगी। इसके बाद सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह की जाती है। तशरीह यकीनन आप नहम दहम में भी करती रही हैं, लेकिन उसमें सियाक़ व सबाक़ को हम मुख्तसरन तशरीह में ही शामिल कर देते हैं अपनी तशरीह को मौसर बनाने के लिए। लेकिन साल अव्वल साल दवम में इसके अलहदा से नंबर हैं, इसलिए ये हिस्सा भी हम अलहदा से आपको समझाएं और करवाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 4 क्या है, निसाबी सबक का खुलासा, यानी कि हिस्सा नसर में जो आपके असबाक हैं उसका खुलासा आएगा आपका, ये 10 नंबर का होगा। पहले आप 5 नंबर का करती आई हैं 9th 10th में, अब ये 10 नंबर का है। इसके बाद आएगा नज़्म का खुलासा लिखना होगा आपको, जो आपकी नज़में हैं। ये आपका यहाँ भी 5 नंबर का ही है। नंबर 6 पर क्या चीज़ आ गई, मुकालमा निगारी, मुकालमा लिखना या रुदात नवीसी या रोज़नामचा। आप हैरान होंगी कि मैम ने क्या बोला है, रोज़नामचा। आपको पता होना चाहिए असल में लफ्ज़ रोज़ नहीं रोज़ ही होता है। शबो रोज़ गालिब का बड़ा मशहूर शेर मुझे याद आ रहा है, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये रोज़ लफ्ज़ नहीं होता, रोज़ होता है। अपनी इस्लाह कर लीजिए आप लोग। कहाँ से मिलेंगे आपको ये बातें, यकीनन मैम फ़ाइज़ा अरूज आपको बता रही हैं आपकी भलाई के लिए, उर्दू की बेहतरी के लिए। आप इनको हमेशा जहन नशीन रखिएगा। सवाल नंबर 7 क्या आएगा, दरख्वास्त या रसीद। एक चीज़ आएगी इनमें से, ये या का मतलब यही है कि इनमें आपको चॉइस दी जाती है, कुछ भी आ सकता है। मुकालमा या रूदाद आ जाए, आप एक चीज़ करें। हो सकता है रूदाद और रोज़नामचा आ जाए, एक चीज़ करनी पड़ेगी। हो सकता है मुकालमा और रोज़नामचा आ जाए, आपको एक चीज़ करना होगी। मतलब ऑप्शन होती है, चॉइस होती है। यहाँ पे भी सवाल नंबर 7 में भी ऐसा ही है, दरख्वास्त या रसीद में से कोई एक चीज़ भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको ऑप्शन बी दी जाए। बाज़ बात ये होता है कि कोई एक चीज़ ही वो दे देते हैं कि ये दरख्वास्त लिखें। ज़्यादातर तो दरख्वास्त ही आती है, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि मतलब आटे में नमक के बराबर है कि सिर्फ उन्होंने दरख्वास्त ही दे दी हो कि दरख्वास्त लिखें। सॉरी रसीद, कि सिर्फ रसीद ही दे दी हो कि रसीद लिखें। उमूमन दरख्वास्त ही आती है। उसके बाद 8वां और आखिरी सवाल है आपका तलखीस निगारी। ये भी आपको छोटे लेवल पे 6ठी से लेके 8वीं तक सिखाया जाता है। उमूमन
लेकिन 9th लेवल पे तलखीस नहीं है, तफ़हीम आ जाती है 10th में, लेकिन आपके लिए ये भी कुछ इतना ख़ास मुश्किल नहीं होगा। तलखीस निगारी भी कहते हैं बात को मुख्तसर करना, खुलासा, जैसे आपको पता है वहाँ से ये लफ्ज़ निकला है। और उसका तलखीस करते हैं और उसका मौजू उन्वान भी देना होता है। ये लिखेंगी आप तो कितने नंबर होंगे? 10 नंबर का ये हो गया। अब देखते हैं ये कुल कितने नंबर हुए। 10, 20, इसको भी हम छोड़ते हैं अगर 30, 40 और 10 ये 50, 60, 70, 80, 80 नंबर हो गए कुल। और 20 नंबर हमारे मारूजी के थे। तो कुल नंबर कितने हुए? कुल नंबर हो गए हमारे 100। तो मेरे अच्छे बच्चों, प्यारे बच्चों, लाइक बच्चों, आपने नंबर लेने हैं 100 में से 100। जी हैरान मत हो, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, आप लोग ले सकती हैं। माशाल्लाह से उर्दू में बच्चे लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेते हैं। तो अपना टारगेट 100 तक रखें तो यकीनन आप ए और A+ में ही आएंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को ये बताने का मकसद था कि आपका जहन पहले तैयार हो कि हमने क्या चीज़ पढ़नी है और वो कितने नंबर की है। ये तमाम बच्चों को जहन में पहले से ये बात होनी चाहिए। तो मैं साथ साथ आपको बताती गई हूँ, इंशाल्लाह इन सब का हवाले से आपको काम करवाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।